अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ कढ़ाई रेसिपी। वैसे तो आपने बीफ कढ़ाई बहुत बार बनाई होगी, लेकिन मेरी इस बीफ कढ़ाई रेसिपी को फॉलो करके आप रेस्टोरेंट जैसा लाजवाब जायका घर में ला सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैं आपसे आगे जाके वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए बीफ कढ़ाई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर ले लेंगे और कुकर में हम गोश्त को गला लेंगे। मैंने ये 750 ग्राम बीफ का गोश्त लिया है जो हड्डी के साथ है, क्योंकि असल टेस्ट जो है वो हड्डियों से निकल के आता है। अगर आप चाहें तो बोनलेस गोश्त से भी ये कढ़ाई बना सकते हैं। अब इसमें दो दरमियानी साइज के प्याज रफली काट के डाल देते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि प्याज डालने से कढ़ाई जो है वो मीठी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि आपकी ग्रेवी जो है वो आपको अच्छी मिल जाती है। अब इसमें डाल देते हैं 10-12 जवे लहसुन के। लहसुन डालने के बाद इसमें 1.5 गिलास पानी का डाल देंगे। इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें और हाफ टी स्पून इसमें नमक का शामिल कर दें और फिर इसे हल्का सा मिक्स कर लें ताकि ये सारी चीज़ें जो है पानी में मिक्स हो जाएं। अगर आप रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहते हैं तो हड्डी वाले गोश्त की जो कढ़ाई तैयार होती है वो सबसे बेस्ट होती है। गोश्त हमने 80 to 90% गलाना है, उसमें थोड़ी सी कसर रखनी है। अब इसको कवर कर देते हैं और वेट ऊपर रखते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैंने इसका वेट हटा के प्रेशर रिलीज कर दिया है और अब ढक्कन खोल के आपको दिखा रहे हैं। गोश्त हमारा 80 to 85% तक गला हुआ है, बाकी की कसर हम इसकी भुनाई में पूरी करेंगे। अब इसे शिफ्ट कर देते हैं लोहे की कढ़ाई में। चूल्हे की आंच तेज करके इस पानी को मुकम्मल हमने ड्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। पानी मुकम्मल इसका ड्राई हो चुका है। अब 3 मीडियम साइज के टमाटर हम इसमें काट के इसके ऊपर रख देंगे। टमाटर गोश्त के ऊपर फैला दें और इसे कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो सॉफ्ट होके बिल्कुल इसकी ग्रेवी में मिक्स हो गए हैं। और अब ज़रा सा चम्मच चला के जो मोटे मोटे आपको दिख रहे हैं टमाटर, उनको भी हमने चम्मच से बिल्कुल मैश कर लेना है। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया डाल दें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डाल दें। बीफ कढ़ाई रेसिपी की खुशबू को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल मसाला हमने तैयार किया है, ये इसमें डाल देते हैं। इसमें मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, हाफ टी स्पून लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें डाल के इन सब चीज़ों को दरदरा सा कूट लिया था, वो डाल देते हैं इसमें। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर दें, क्योंकि हाफ टी स्पून हम इसमें गोश्त गलाने के टाइम पे नमक डाल चुके हैं। और इसमें जाएगा 1/4 कप दही। 1/3 कप इसमें डाल देते हैं कुकिंग ऑयल, क्योंकि अभी इसकी भुनाई बाकी है। अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक। ये कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डाल दें और अब हमने इसकी करनी है भुनाई। तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने इस कढ़ाई को भूनना है। अगर आप रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहते हैं तो बीफ कढ़ाई रेसिपी को आप लोहे की कढ़ाई में तैयार करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। आप एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। कढ़ाई को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें 1 लेमन निचोड़ लें और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दें। हरा धनिया डालने से एक फ्रेशनेस का एहसास होता है और ये मसालों की तेज़ी को भी कम करता है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इस सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी जूलियन कटी अदरक डाल दें और फिर इसे कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, इसे दम पे रखेंगे। 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देते हैं और कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से ये बीफ कढ़ाई रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट जैसी बीफ कढ़ाई का मज़ा लेना चाहते हैं तो उसमें ग्रेवी कम होती है, तो आप इसे ऐसे ही इंजॉय करें। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।